जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में आपके साथ आलम खान हिकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामानी हल्के के लिए दाखिल किए नामजदगी पर्चा। बड़ी तादाद में हमायत देने के लिए अवाम का किया शुक्रिया अदा। कांग्रेस में शमूलियत के बाद जम्मू पहुंचे चौधरी लाल सिंह का किया गया जबरदस्त इस्तकबाल। महबूबा मुफ्ती ने कहा मरकज ने जम्मू कश्मीर में की है पूरी तरह से नाइंसाफी, जेल में किया है तब्दील। वजीर दाखिला पर पीडीपी को कमजोर करने का लगाया इल्जाम। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा इस बार रिकॉर्ड वोटिंग की है तवक्का। कहा अमरनाथ यात्रा के लिए भी की जा रही हैं तैयारियां। और यौम नवरोज के मौके पर मनाया जा रहा है डाउन सिंड्रोम डे। सैकड़ों मर्द व खवातीन जून के इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते आए नजर। खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामानी हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। यहां उनके हमरा मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे और बड़ी तादाद में उनके हमायती उनके साथ थे। इस मौके पर अपने खिताब में यहां इतनी बड़ी रैली मुनक्किद करने के लिए अपनी हमायतियों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में उन लोगों के लिए दर्जनों ने स्कीमें और पॉलिसियां लागू की हैं जिन्हें साबका हुकूमतों ने आधा अधूरा छोड़ दिया था। कठुआ की इस पावन धरती को, शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ठाकुर बलदेव सिंह जी की कर्म भूमि को, मित्रों, मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ अपना सर झुका करके कोटि कोटि नमन करके प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज से 10 साल पहले ठीक यही जगह, यही स्थान, यही मकाम आपने मुझे आशीर्वाद देकर के यहां से निर्वाचित करके भेजा था। भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा, वरना मेरी तौफीक ना थी कि मैं लखनपुर भी पार कर पाता और इतनी भी ना कि मैं दरियाए रावी पार करता। लेकिन आपने मुझे एक जिम्मेवारी देकर के वहां पहुंचाया और यकीन जानिए पिछले 10 सालों में कोई ऐसा दिन ना गुजरा, कोई ऐसी रात ना गुजरी, कोई ऐसी सुबह ना गुजरी, कोई ऐसी शाम ना गुजरी जब शरीर का एक रोम रोम और आत्मा का कण कण इस क्षेत्र को, इस लोगों के लिए समर्पित ना हुआ हो। कि इस क्षेत्र के, इस लोगों के आदर, मान, सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य भी इन्हीं 10 सालों में हुआ है। आज जमाना केवल भाषण देने का नहीं। इससे पहले कि मैं अपना फिक्र, अपना वाक्य खत्म करूं, छोटा सा बच्चा ये अपने जेब से निकाल करके परख कर लेता है कितना सच है, कितना झूठ है। 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र की है। ये जमाना है तर्क का, ये जमाना है तथ्य का, ये जमाना है तुलना का। जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाणित ढंग से कह रहा हूं। कुछ ही दूरी पर यहां लखनपुर में प्रवेश द्वार है इस रियासत का, इस केंद्र शासित प्रदेश का और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप देखेंगे आते जाते लोग वहां खड़े होकर के दर्शन करते हैं। दुग्गर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति स्थापित करने का कार्य इन्हीं 10 सालों में। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई, इतनी गई,
इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने गए, कहां थे वो लोग? अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, परमात्मा ने ये काम हमारे हिस्से में किया था। महाराजा गुलाब सिंह जिनकी शूरवीरता और शौर्य से प्रभावित होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उनको ये रियासत दी थी, उनके नाम का कोई भी एक स्मारक ना बना पाए। वो क्यों ना बना पाए? वो इसलिए ना बना पाए कि केंद्र कश्मीर केंद्रित हुक्मरानों और आकाओं की गुलामी से मजबूर थे। उन्हें मंत्री पद चाहिए थे, उन्हें गाड़ी घोड़ा और बंगला चाहिए था। उन्हें मालूम था अगर वो यहां के लोगों की मांग रखेंगे तो मांग तो पूरी हो जाएगी, महाराजा गुलाब सिंह की शायद मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी, लेकिन मंत्री पद छिन जाएगा। और इसलिए इंतजार करते रहे कि जब सत्ता से हट गए, मंत्री पद छूट गए, तो जम्मू पर रोना भी आ गया, डुग्गर देश की दोहाई भी देने लगे। आज हमारे बच्चे हमसे तर्क से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर और 2 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुके चौधरी लाल सिंह का आज जम्मू में जबरदस्त इस्तकबाल किया गया, जिन्होंने गुज़िश्ता कल ही नई दिल्ली में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। आज जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और रहनुमाओं ने उनका जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया है। याद रहे कि चौधरी लाल सिंह ने अपनी जमात डोगरा स्वाभिमान संगठन को कांग्रेस में जम किया है और ऐसी तवक्को की जा रही है कि वो आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामानी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। बहुत बड़ी तब्दीली होगी यहाँ। कांग्रेस के जितने भी अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये मुझे उस काउंट से कोई लेना देना नहीं। आई डोंट वांट टू एनी क्वेश्चन ऑफ दैट। हमें सवाल है कि ये दोनों सीट जीतने का। आप दोनों सीटें जीतेंगे, जम्मू की और उधमपुर की भी? बिल्कुल, उधमपुर की मैं। आपको शक है कोई यही कौन है? उधमपुर के था। आपके सामने जो है एक बड़ा कैंडिडेट जो 2 बार सांसद रह चुका है और केंद्र में पीएम मोदी है। इसलिए अफसोस है उसने किया क्या। बेरोजगारी उसी जगह खड़ी है, क्राइम बढ़ा है, तबाही हुई है। और क्या चाहते हो? और करवानी है क्या? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे खजल हो रहे हैं, नशा गली गली में गूंज रहा है, बसों में भी रेप हो गए जम्मू में। बड़ा ख्याल दिखने बड़ा अच्छा लगे और ये सच्चाई सामने है। ये सारा यूथ इस बेरोजगारी की चक्की पोला, ये सारा फाइटिंग। घर वापसी हुई है। दूसरा नंबर हमारा जम्मू का अगर कोई शेर है, जम्मू की जो आवाज है वो चौधरी लाल सिंह जी हैं और ये सभी लोग जो हैं उनको दिल से चाहते हैं। इसलिए हम आज जहां पर खड़े हुए हैं वो हृदय सम्राट हैं, वो दिलों पे राज करते हैं, जबरदस्ती से किसी पर नहीं थोपते। उनका जो हृदय है वो सब लोगों के लिए पाक और पवित्र है। हम चाहते हैं कि वो दोबारा से इस जम्मू के डोगरों का स्वाभिमान जो है उसको जगा के रखेंगे और हम उनके साथ हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन आ रही है, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हरा पाएंगे? हम हरा क्या पाएंगे जी, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन 100% है कि जीत चौधरी लाल सिंह जी की है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वोटिंग ही वाहिद ताकत है, क्योंकि बीजेपी ज़ेरे इक़्तिदार मरकज इनकी आवाज को दबाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ हर तरह की नाइंसाफी हो रही है और जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर तंज करते हुए कहा है कि उन्होंने पीडीपी को तोड़ा है। उन्होंने पीडीपी से कानून साज, वुज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट को छीन लिया है ताकि वो पार्टी के आवाज को खत्म कर सकें। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कई पार्टियां बनाई गई हैं ताकि मरकज पार्लियामेंट में अपने पसंदीदा लीडरों को भेज सके। ऐसा लगता है कि शायद अगर अमित शाह साहब ने फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशख्खुस, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया, हमारे हुकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो हुकूक हैं उनको खत्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद है। मुल्क के हमारे यहाँ बात करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। आपको मालूम होगा कि अगर नौजवान अगर नौकरियों में धांधली होती है,
तो वो आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाता है, छापे डाले जाते हैं अलग अलग एजेंसीज के, और इसी तरह से जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से तमाम ज्यादतियां की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद और क्या हमें हराना, अमित शाह साहब इसके मतलब कि उन्होंने यहाँ की आवाज को खत्म करने के लिए पीडीपी को खत्म कर दिया। पीडीपी से लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज है उसको खत्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी इसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने पीडीपी पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नजर लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। तो वो अलग बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने बारामूला जिले में खवातीन को बाअख्तियार बनाने के एक सेमिनार में शिरकत की है, जिसे यहाँ सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी बारामूला के इश्तराक से मुनक्किद किया था। कोर्ट की गार्ड आपके इंदर्शन के लिए हाजिर है श्रीमान। Eminent judge, and thus we have a reason to rejoice. We don't know women का क्या हक है, चिल्ड्रन का क्या हक है, ये सब ये अवेयरनेस जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर ओन राइट्स, योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, योर ओन ड्यूटीज, हाउ डू वी कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। तो इसके लिए देन व्हाट डू यू से विद अवेयरनेस, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। आप जैसे यू आर ऑल, आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी रिलीजियस, आप पढ़ते हैं रिलीजियस बुक, वेरी रिलीजियसली पढ़ते हैं, दैट्स हाउ यू ट्राई टू लीड योर लाइफ एज ए आइडियल लाइफ इन द सोसाइटी। सिमिलरली लीगल भी एक जो आइन जो है उसको भी जानना भी जरूरी है। तो क्या जानेंगे, व्हाट इज दैट व्हिच यू आर ट्राइंग टू लर्न, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच इज द फ्रेमवर्क, द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क। वी मस्ट नो दैट क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत जरूरी है। पहले बिफोर इट वाज देयर वाज एब्रोगेशन, जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन था, पर मैंने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर लेस सेम, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, देन ड्यूटीज जो है, देन हाउ द स्टेट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, बहुत सारे बहुत सिमिलर है। सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, सो वी मस्ट नो व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क। मुकर्रीन ने अपने इज़हार ख्याल किया है इसी मौजू पे। तो इसकी खास बात यह है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब, जो हमारे पैटर्न इन चीफ भी है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, वो तशरीफ़ फरमा हुए हैं। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने इसकी सदारत कबूल की। और ये प्रोग्राम जो था, ये सेमिनार था, ये एक NGO है, सेव यूथ सेव यंग सेव फ्यूचर, तो उनके वसादत उन्होंने इसका एहतमाम किया था। और डलसा बारामूला जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला, उन्होंने इसके साथ उसका ताउन किया। मुझे उम्मीद है कि औरतों के हकूक़ के बारे में जितनी जानकारी
मुनासिब और मुमकिन थी इसमें इस वक्त में, वो हमने फराहम की और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी मौजू पे और इसके तकाजे से काम होता रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी अता हो जाएगी। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि उन्हें जमीनी सतह से जो इत्तलात मिल रही हैं, इसके मुताबिक वादी में लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि लोगों को वोट डालने के लिए आगे आना चाहिए और इस सिलसिले में वसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जनाब भदौरी ने यह भी कहा है कि श्रीनगर में सड़कों को तैयार किया जा रहा है और मौसमी हालात में बेहतरी के बाद यहाँ तारकोल डाली जाएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मकसद होता है लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मुहैया कराना और उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी तरह की क्लोज मॉनिटरिंग सीईओ साहब, पुलिस साहब इसको कर रहे हैं। सभी डीईओज और आरओज जो हैं वो भी उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें डिफेशमेंट या वो चीज़ करनी थी एसएमसी को, वो भी वो कर दी गई है। और आपके माध्यम से फिर तो एक तो पहले तो नवरोज़ की आपको बहुत बहुत मुबारक और होली रमज़ान मंथ भी चल रहा है, तो उसकी भी तैयारियां ताकि रूटीन वर्क भी ना हैम्पर हो, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग वर्क है वो भी चलता रहे, तो उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। अभी टुलिप गार्डन नेक्स्ट वीक खुलने वाला है, तो सर लोकसभा इलेक्शन सब आने वाले और यात्रा भी है, तो क्या प्रिपरेशन है अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों को उसी तरह से देखा जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कल भी एक मीटिंग हुई थी अमरनाथ जी यात्रा को लेके, तो उसमें भी हम सब अच्छा हम प्रोवाइड कर पाएँ लोगों को, दैट्स वी आर ट्राइंग टू डू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का है उसकी तो सारी तैयारियाँ ऑलरेडी चल ही रही है और अगेन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जैसा मुझे फील्ड से आप लोगों के माध्यम से भी सुनने को आ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अच्छे से वोट करें, इंसिडेंट फ्री रहे, यही हम चाहते हैं। सर श्रीनगर सड़कों के श्रीनगर सड़कों का आपको पता है शहर खास में ऑलरेडी ये ऑनगोइंग वर्क है, तो ये जैसे ही अभी मौसम इम्प्रूव हो जाएगा और ईद के बाद हमें लग रहा है कि हम उसको फिर ब्लैक टॉप करने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लैक टॉपिंग हम करा देंगे उसको, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी ऑन पार्ट ऑफ द टेंडर, तो ये ऑनगोइंग वर्क है, तो इसको मॉडल कोड से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन, जो के जिला चुनाव ऑफिसर भी हैं, ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह उन्होंने अवामुल नास से अपील किया है कि वो बढ़ चढ़कर इस जमहूरी त्यौहार में हिस्सा लें। उन्होंने कहा है कि मसाले ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी के लिए नोडल ऑफिसरान की तकरीरियां की गई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इस बार लोकसभा इंतखाबात में जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के रियासी जिले के 3 असेंबली हल्कों के कुल 2,34,706 वोटर हैं जो अपना वोट डालेंगे, जिनमें से 1,23,109 वोटर मर्द हैं और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,11,597 है। डीसी मौसूफ ने जानकारी दी है कि वोटर्स को वोट डालने के बारे में आगाही देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। आने वाला टाइम होगा, 3 हमारे स्ट्रांग रूम है बनाए गए, जहां से पोलिंग पार्टीज डिस्पैच भी होंगे और जहां पे रिसिट भी ये ईवीएम्स ऑन द डे ऑफ पोल किया जाएगा। 2 हमारे स्ट्रांग रूम्स, डिस्पैच रूम्स पॉलिटेक्निक रियासी में है, ये कटरा और मोहर के रहेंगे। 1 हमारा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स रियासी में है, ये रियासी का रहेगा, जो सबसे बड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आज हमारी 173 पोलिंग स्टेशन के साथ है। जैसे कि मैंने कहा 26 अप्रैल को ही हमारी पोलिंग डे है। 39 पोलिंग पार्टियां 24 अप्रैल को यहां से भेजी जाएंगी अलग अलग स्थानों पे, और जो बाकी रह गई हैं 425 में से 39 निकालने के बाद जो रह जाएंगी वो पोलिंग पार्टीज P-1 25 अप्रैल को भेजी जाएंगी। हमारे पोलिंग स्टेशन में सारे AMF, पानी, बिजली, वॉशरूम, रैम्प्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। जहां पे रैम्प की कुछ कमी थी या कुछ कमियां पाई गई, उन पे काम चल रहा है। वोटर्स तक हम पहुंच रहे हैं BLOs के थ्रू, अपनी टीम्स के थ्रू, अपनी स्वीप टीम्स के थ्रू। हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की औरतें हैं उनको भी अपना एम्बेसडर्स बनाया है ताकि वो औरतों को लेके आए। हमने जो हमारे बुजुर्ग वोटर्स हैं 85+, उनके साथ भी रास्ता कायम किया है। शीतल देवी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस वक्त आइकॉन है PWD वोटर्स के लिए। जन्मभूमि उसकी किश्तवाड़ है, लेकिन कर्म भूमि उसकी कटरा है। हमारे लिए बड़ी
अभिमान, बड़े प्राउड होने की बात है कि वो नेशनल लेवल पे ईसीआई ने उसको सिलेक्ट किया। मैं आप लोगों के माध्यम से जितने भी वोटर डिस्ट्रिक्ट रियासी में हैं उनको ये कहूंगा कि ये एक पर्व है। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार स्लोगन दिया है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यंग वोटर्स, मिडिल एज वोटर्स, मेरी तरह वोटर्स जिन्होंने 2, 3, 4, 5 बारी वोट जरूर किया होगा अभी तक, वो वोटर्स जिन्होंने हर इलेक्शन में वोट किया है, 85 साल से ऊपर वाले, 100 साल से ऊपर भी हमारे पास लगभग कोई जो हमारे रिकॉर्ड में 40-50 वोटर्स हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं वो भी आए। जो नए बच्चे बच्चियां जोश दिखा रहे हैं वो जरूर आए, क्योंकि ये पर्व है। ये दिवाली, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस से बड़ा पर्व है। आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ये 5 साल में एक बार ही आता है और ये आपकी ड्यूटी भी है। आपकी ड्यूटी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी डेवलपमेंट के प्रति। तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। डाउन सिंड्रोम डे हर साल 21 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका मकसद आलमी सतह पर डाउन सिंड्रोम के शिकार अफराद की बेहतरी के लिए कोशिशें करना और आम लोगों में इस बीमारी के बारे में आगाही फैलाना है। डाउन सिंड्रोम को जनियाती बीमारी समझा जाता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को माजूरों के जुम्र में रखा जाता है। लोगों में ये ख्याल आम है कि इस बीमारी में मुब्तला अफराद मामूल की जिंदगी नहीं गुजार सकते। ताहम अगर इस मर्ज में मुब्तला अफराद को बर वक्त तिब्बी और अमली मदद फराहम की जाए और उन्हें जरूरी वर्जिश करवाई जाए तो बाज़ सूरतों में वो खुद कफील हो सकते हैं और काफी हद तक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। आज इसी की वसादत से ज़ीबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ने भी ये दिन मनाया है, जिसमें ज़ीबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में 30 बच्चे और उनके वालिदैन ने शिरकत की है। हमें एक डाउन सिंड्रोम डे के नाम से मनाया जाता है। अगर आप देखोगे आज से कुछ साल पहले हम सिर्फ 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन कुछ टाइम से हम जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है अपना अपना डे होता है उसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है और हम भी उस दिन उन पेरेंट्स को लाते हैं। आज उसी का एक जोड़ है जो 21 मार्च है। बच्चे भी थे, पेरेंट्स भी थे, तो हमने यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप अपने बच्चों पे मेहनत की। मैंने उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की। बाहर की दुनिया में अगर हम देखेंगे जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं वो होटल्स में जॉब कर सकते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, वो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो वो मैंने उनके साथ शेयर किया ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको एक बूस्ट मिले, उनको अंदर से एक फीलिंग आ जाए कि हमारे बच्चे भी कल ऐसे इंसान बन सकते हैं, अपनी टांगों पे खुद खड़े हो सकते हैं। अपना माँ बाप की है बच्चा, तो वो कोशिश यही करते हैं कि उन बच्चों को वो ट्रेन करे घर में भी, और उससे हमें फायदा मिलता है। उससे फायदा ये मिलता है कि बच्चे पे एक अलग से एक इम्पैक्ट आ जाता है दिमाग पे कि वो सोचता है कि मेरे पास पूरी दुनिया है, जब उसके पास अब उसका जो माँ बाप है जब वो मेहनत करते। श्रीनगर के हजरतबल में सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चे आज वादी कश्मीर में मनाए जा रहे नवरोज के मौके पर जोंक के इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जोंक के इलाज का कदीम तरीका ज्यादातर 14 मार्च के महीने से लागू किया जाता है, जिसमें ईरानी नए साल के कैलेंडर का आगाज 9 दिन होता है। कुरान के इलाज ये पूर याद साहब सब पैगम्बर तमिस बदनस पे हसा यह बने यम इलाज हज सबरस असलातु वसलाम तमसी बदनस पे पे बनो मुसलमान हंद खतर यह इलाज। यह इलाज आज कथान ज्यादा अहमियत ना तो मे पत्नी रत लोगमुत दाव मे खून गोमुत बांध बायस योर तुम आखिर टेंशन गर कोर अकस तम गोद गोमुत दोगुम मोरे बह गयस पे वन करना पलस्तर वलस्तर करना रसित लोन बायस शुर तमो दिस बिचारो फशरत सा बे त्राम इन बासो खून चुस बांध बे त्राम दरक 2 तो मे गई फर्क फजीलत चीज़न मे तूत कुरान पोर्मुत तूत तुम वो यह कत मगर यह मुसलमान सद खतर बेहतरीन इलाज। अस्सलाम वालेकुम। मे नाव नूर मोहम्मद, बह जाबर नगर राजबाग।
ये कठिन में दाग तो आज के दो त्रावान अजक दो बगैर त्रावान अजक दो पोचत पहन नवरोज आलम आज त्रावान सारी अम शफाई दो आज दो खुशी ईद नवरोज हजूर पे दरक गोड़ पे वह आज नौ जमान आज मेडिकल कस मगर असली गस इंसान यह वो कत्या लुक ये वरी यह दोस्त लोग वारिया प्यारान करो वो कितने क्या करो पे वो मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ अड़न अथन अड़न शो आम तौर में शो आसान ये दाग गई वन ये दाग गई कटन वटन गई कमजोरी तो मगर आम तौर त्रावान यह मे बचपन मज त्रोमुत वार खोरन खोरन ज्यादा गसान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी को खानदानी सियासत से कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको इन खानदानों से मसला है जो उनकी जमात की मुखालफत करते हैं। बिहार में चिराग पासवान के साथ बीजेपी के इत्तेहाद और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तेहाद की कयास आराइयों के दरमियान मुलाकात का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया है कि क्या ये खानदानी सियासत की मिसालें नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये सवाल बेहतर है आप कांग्रेस से करें। इससे अलावा why are you asking me to explain either what the Prime Minister or what Uddhav Thackeray Sahab has said? I have nothing to do with that. Why don't you ask me about Jammu and Kashmir or about the National Conference? Why are you asking me about the Prime Minister and Uddhav Thackeray? सर, अमित शाह ने कहा था राइजिंग इंडिया में, न्यूज 18 इंडिया के राइजिंग इंडिया में कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टी है, इन पर ये बात कीजिए। तेरा मैंने ये पहले भी कहा हुआ है, बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या, जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ट्रस्ट के सदर एडवोकेट अब्दुल रशीद हंजूरा ने कहा है कि मुशाहिदे में आया है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से मरीजों के नाम पर मदद के बैनर्स, जवाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीट फंड की वसूली का तनाज़ा खड़ा हो चुका है। रज़ाकाराना तंजीमों के पहलू को साफ सुथरा बनाने के लिए इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च सेंटर कश्मीर के सरबराह एडवोकेट अब्दुल रशीद हंजूरा ने कहा है कि लोगों को चाहिए कि वो असली और जाली एनजीओ की शिनाख्त करें और फिर शिनाख्त के बाद अदायगी करें। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इस माह मुबारक में भी और इसके पहले भी साल भर में भी कुछ लोग एनजीओज के नाम पर, बीमारों के नाम पर और मोहताजों के नाम पर निकलते हैं गाड़ियां लेकर और लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि हम यतीमों, मोहताजों, मिस्कीनों के लिए जमा करते हैं और उन पर खर्च करते हैं। ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्टर्ड एनजीओ हो, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन हो, वो ठीक है, वो काम करता है समाज के लिए, समाज की बहबूदी के लिए, उसको पैसा जमा करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका सोर्स यही है कि जो लोगों के पास जाए, लोगों से पैसा जमा करे। लेकिन पैसा जमा करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है। वो ऐसे नहीं कि वो हर एक बाज़ार में, हर एक नुक्कड़ पर जाए, हर एक घर में, हर एक बस्ती में जाए और लोगों के पास जाकर ऐसे चीज़ें बताएं, ऐसी वो बीमारों की दलीलें बताएं या ऐसे मोहताजों की दलीलें बताएं जिससे लोग मुतासिर होकर धोखे में आकर चंदा देते हैं और एहतियात देते हैं। इस तरह से जो
यहाँ के अच्छे मुस्तनद इदारे हैं जो वाकई अच्छा काम करते हैं, उन पर असर पड़ता है। कश्मीर टिम्बर एसोसिएशन ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल इलाके के अहाते में शुजरकारी मुहिम का इनेकाद किया है। KTA के सदर जमील अहमद ने कहा है कि इस शुजरकारी मुहिम का मकसद लोगों में दरख्त लगाने की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ किस्म की आफात का शिकार है, जिसमें बार बार सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी तोदे गिरना शामिल है। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी बका में दरख्तों के किरदार पर जोर दिया है और तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल खवातीन, आम अवाम पर जोर दिया है कि शुजरकारी के इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। शुक्रिया। देखिए सर, आज 21 मार्च है। ये सबको पता है 21 मार्च हम वर्ल्ड प्लांटेशन डे के नाम से मनाते हैं और हमारी एसोसिएशन की तरफ से और एज ए चेयरमैन ऑफ कश्मीर टिम्बर एसोसिएशन हमें यही मैसेज देनी है सबको कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर साल एक एक पेड़ सब लगाए। उससे क्या हो जाएगा, हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहेगा और ये हर एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी बनती है। एक पेड़ लगाए, उसको लगाना है नहीं है और उसको देखभाल भी करनी है। वो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। सुंबल में भी प्लांटेशन ड्राइव की और इंशाल्लाह आगे हम बहुत सारे जगहों पे प्लांटेशन ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। तो यही रहेगी अनपोश तिल अनपोश की बात। अगर करेंगे जन्नत कश्मीर की बात करेंगे, हमें चाहिए कि जो कानीफर के पेड़ है वो भी हमें लगाने चाहिए। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा कश्मीर साल भर ग्रीन रहेगा। कानीफर के पेड़ है, उसमें आता है देवदार, आता है सफरूज, आता है पाइन, आता है और भी बहुत सारे पेड़ आते हैं। उनको हमें लगाना चाहिए, उससे हमारा कश्मीर साल भर सब्ज़ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में आपके साथ आलम खान हिकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंटी हल्के के लिए दाखिल किए नामजदगी पर्चा। बड़ी तादाद में हमायत देने के लिए अवाम का किया शुक्रिया अदा। कांग्रेस में शमूलियत के बाद जम्मू पहुंचे चौधरी लाल सिंह का किया गया जबरदस्त इस्तकबाल। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मरकज ने जम्मू कश्मीर में की है पूरी तरह से नाइंसाफी, जेल में किया है तब्दील। वजीर दाखिला पर PDP को कमजोर करने का लगाया इल्जाम।
सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा इस बार रिकॉर्ड वोटिंग की है तवक्का, कहा अमरनाथ यात्रा के लिए भी की जा रही है तैयारियां।